हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का नाम है अलवैकुंठपुरमुलु। मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स है और साथ ही 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। मूवी के स्टार कास्ट में है स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, तब्बू, जयराम एंड सो ऑन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी का पहला सीन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और वहां पर जोरदार बारिश हो रही थी और बारिश में अपना स्कूटर लेकर वाल्मीकि नाम का आदमी वहां पर आता है और अपना स्कूटर पार्क करते हुए वो सामने खड़ी मर्सिडीज कार देखता है और उस कार के सामने खुद की हालत देखता है। वहां से वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है क्योंकि वहां पर उसकी पत्नी को डिलीवरी करने के लिए एडमिट किया गया था। उसी हॉस्पिटल में सेकंड फ्लोर पर रामचंद्र की पत्नी भी एडमिट थी और वाल्मीकि रामचंद्र की कंपनी में ही काम करता था। थोड़ी देर के बाद नर्स बाहर आती है और वाल्मीकि से कहती है कि आपको लड़का हुआ है। ये गुड न्यूज सुनकर वाल्मीकि बहुत खुश होता है। दूसरी ओर रामचंद्र की पत्नी की भी डिलीवरी होती है और वो भी एक लड़के को जन्म देती है। तो डॉक्टर नर्स से बच्चे को साफ करके बिस्तर पर रखने को कहता है और आगे कहता है कि हमें ये न्यूज मिस्टर रामचंद्र को देनी होगी और ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी। अगले सीन में नर्स बच्चे को साफ करके बेड पर रखने जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि रामचंद्र का बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और वो सांस भी नहीं ले रहा। ये देखकर वो डर जाती है और कॉल करने के लिए वहां से बाहर आती है। वहां पर पहले से ही वाल्मीकि किसी से फोन पर बात कर रहा था। तो नर्स वाल्मीकि से कहती है मुझे अर्जेंट कॉल करना है। उसे घबराया हुआ देख वाल्मीकि उससे पूछता है क्या हुआ। तो नर्स कहती है जब डॉक्टर ने रामचंद्र के बच्चे को देखा तब वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा और सांस भी नहीं ले रहा और उनकी पत्नी बेहोश है। मुझे ये सब उनको बताना होगा वरना वो सब मुझ पे डाल देंगे। ये सुनकर वाल्मीकि फोन उसके हाथ में देता है और जब वो नर्स कॉल कर रही थी उस वक्त वाल्मीकि सोचता है और अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है और कॉल कट करते हुए नर्स से कहता है मुझे भी लड़का हुआ है और तुम मेरे लड़के से उनके मरे हुए लड़के को बदल दो। रामचंद्र की वजह से मेरा परिवार ठीक ठाक है और उनके लिए मैं अपने बेटे की कुर्बानी दे दूंगा। और वो सिस्टर का हाथ पकड़कर उसे वार्ड में लेकर जाता है और वहां से अपने बच्चे को उठाता है और दूसरे वार्ड में जाकर रामचंद्र के मरे हुए बच्चे से अपने बच्चे को बदलता है और रामचंद्र का मरा हुआ बच्चा लेकर वो दोनों वहां से बाहर आते हैं। लेकिन वहां से बाहर आने के बाद बिजली चमकने की आवाज से अचानक वो बच्चा रोने लगता है। ये देखकर वो नर्स बहुत खुश होती है, लेकिन वाल्मीकि कहता है वो बच्चा मुझे दे दो। ये सुनकर नर्स वाल्मीकि से कहती है ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो वाल्मीकि कहता है रामचंद्र और मैं एक साथ ही इस कंपनी में आए थे और हम स्कूटर पर मिलकर ऑफिस जाते थे, लेकिन वो किस्मत वाला था, उसने ARK की बेटी से शादी कर ली। लेकिन मेरा क्या, और इसी कारण उसका बेटा बदकिस्मत है, लेकिन मेरे बेटे की किस्मत में एक बेहतर जिंदगी है। और वाल्मीकि उस बच्चे को लेकर जा रहा था, लेकिन नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच वाल्मीकि का धक्का लगने की वजह से वो नर्स सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाती है। तभी रामचंद्र और मिस्टर ARK वहां पर आते हैं और वाल्मीकि से पूछते हैं कि तुम्हें लड़का हुआ या लड़की। तो वाल्मीकि कहता है लड़का हुआ है। ये सुनकर वो उसे बधाई देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वाल्मीकि ऊपर से नर्स को देख रहा था। अगले दिन वाल्मीकि अपनी पत्नी और रामचंद्र के बच्चे को लेकर रिक्शे में अपने घर के लिए निकलता है और दूसरी तरफ रामचंद्र अपनी पत्नी और वाल्मीकि के बेटे को अपना बेटा समझकर अपनी मर्सिडीज कार में घर के लिए निकलता है। अगले सीन में रामचंद्र के घर पर उसके बेटे का नाम राज रखा जाता है और वाल्मीकि अपने बेटे का ये नाम सुनकर बहुत खुश होता है। लेकिन जब वाल्मीकि के घर पर उसके बेटे का नामकरण होता है तो वो अपने बेटे का नाम बंटू रखता है, क्योंकि वाल्मीकि उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। अब मूवी के अगले सीन में 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ARK का आलीशान घर दिखाया जाता है और यहाँ पर मूवी के हीरो अल्लू अर्जुन का सीन दिखाया जाता है और सूट बूट पहनकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठता है। लेकिन तभी वाल्मीकि का सपना टूटता है और अल्लू अर्जुन को यानी कि बंटू को अपने घर में सोया देख वो कहता है भगवान का शुक्र है कि ये यहाँ पर है और मेरा बेटा वहाँ पर महल में। और फिर वो बंटू को नींद से जगाता है और सामान लाने के लिए मार्केट भेजता है। उधर रामचंद्र का बेटा यानी कि राज अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका से इंडिया आ रहा था और वाल्मीकि उसके स्वागत की पूरी तैयारी करता है, लेकिन बुरी नजर निकालने के लिए कद्दू लाना भूल गया था। तो वाल्मीकि बंटू को कॉल करता है और कद्दू लेकर ARK के घर आने के लिए कहता है। तो बंटू हाथ में कद्दू लिए ऑटो में बैठता है और ARK के घर आता है, लेकिन वाल्मीकि गेट पर ही बंटू को रोकता है और उससे कद्दू लेकर उसे वापस जाने के लिए कहता है। तो बंटू कहता है बचपन से आज तक एक बार भी आपने मुझे गेट पार करके अंदर जाने नहीं दिया। तो जवाब देते हुए वाल्मीकि कहता है ये वैकुंठपुरम है और यहाँ पर तुम्हारे जैसे हारे हुए लोगों को नो एंट्री है। और इसी तरह से वाल्मीकि बंटू को उसके असली माँ बाप और घर से दूर रखता है। राज के घर आने पर उसी कद्दू से उसकी नजर निकाली जाती है। अगले दिन बंटू को इंटरव्यू के लिए जाना होता है, लेकिन वाल्मीकि बंटू से कहता है बहन को अपने साथ ले जाओ, उसे कुछ शॉपिंग करनी है। तो बंटू बहन को अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि बंटू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
लेकिन रास्ते में कुछ लड़के बाइक पर उसकी बहन का दुपट्टा खींच लेते हैं और वो दुपट्टा उसके गले में फंस जाता है। लेकिन इन मौके पर आकर बंटू उसके गले से वो दुपट्टा निकालता है और वो लड़के हाथ में दुपट्टा लेकर बिना रुके वहां से चले जाते हैं। तो बंटू उसकी बहन से कहता है, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है और तुम घर जाओ। ये सुनकर बंटू की बहन उस पर गुस्सा होती है क्योंकि बंटू ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो वहां से चली जाती है। ये देखकर बंटू का खून खौलता है और वो उन लड़कों के पीछे जाता है। पहले तो बंटू उनके पास जाकर दुपट्टा वापस देने के लिए कहता है, तो वो लड़के बंटू की बहन के बारे में गलत बातें करते हैं। तो ये सुनकर बंटू अपने स्टाइल में यानी कि अल्लू अर्जुन स्टाइल में सबकी पिटाई करता है और उनका सारा पानी निकाल देता है और उन लड़कों से अपनी बहन का दुपट्टा वापस ले लेता है। अब वहां से बंटू एक टूरिज्म कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात सेल्स मैनेजर रेड्डी से होती है और फिर बातों बातों में बंटू रेड्डी को उसके बाप की सारी करतूतें बताता है कि वाल्मीकि किस तरह हमेशा बंटू को नीचा दिखाता है। और बंटू की कहानी सुनने के बाद उस पर तरस खाकर रेड्डी बंटू को जॉब के लिए हाँ कहता है। तभी कंपनी का एचआर वहां पर आता है तो रेड्डी बंटू को उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है। और जब बंटू एचआर के कैबिन में एंटर होता है तो वो देखता है कि जिन लड़कों को सुबह उसने पीटा था उन्हीं में से एक उनका एचआर था। ये देखकर बंटू घबरा जाता है। तो रेड्डी उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम्हें एचआर से माफी मांगनी पड़ेगी। तो बंटू एचआर के कैबिन में जाता है और उसके पैर पकड़कर उसे माफी मांगता है, लेकिन एचआर को उल्टा करके। तो मजबूरी में आकर एचआर उसके पेपर्स पर साइन कर देता है। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में अमूल्या की एंट्री होती है और बंटू की अमूल्या से लिफ्ट में मुलाकात होती है। लेकिन बंटू अमूल्या का चेहरा ना देखकर सिर्फ उसकी लंबी और गोरी गोरी टांगों को घूर रहा था और अमूल्या बंटू के बालों को देख रही थी। आगे अमूल्या बंटू से पूछती है कि तुम कौन से फ्लोर जा रहे हो। तो बंटू कहता है 9th फ्लोर, जबकि अमूल्या भी उसी फ्लोर पर जा रही थी। तो अमूल्या बंटू से पूछती है, क्या तुम पैक योर बैग्स टूरिज्म कंपनी में हो। तो बंटू हाँ कहता है। इस बात पर अमूल्या शॉक होकर कहती है, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तो बंटू कहता है, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। और वो लगातार अमूल्या की टांगों को घूर रहा था। ये देखकर अमूल्या बंटू से कहती है, क्या तुम अपने बॉस से मिले हो। तो बंटू कहता है वो कल ऑफिस ही नहीं आया। तो अमूल्या उसे ऑल द बेस्ट कहकर चली जाती है। ऑफिस में आने के बाद बंटू अपने बॉस से मिलने उसके कैबिन में जाता है और वहां पर अमूल्या को देखकर वो फिर से घबरा जाता है। और अमूल्या से मिलने पर बंटू फिर से उसकी टांगों को देखने लगता है। तो अमूल्या उसे ऊपर देखने के लिए कहती है और बंटू के पेपर्स पर साइन करती है। लेकिन बंटू को परेशान करने के लिए अमूल्या उसे अलग अलग लोकेशन पर भेजती है, जैसे कि तप्ता रेगिस्तान, बर्फीली वादियाँ। और वहां पर बंटू को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बंटू अपनी बॉस यानी कि अमूल्या को कॉल करता है और उससे माफी मांगते हुए ऑफिस में एक सीट देने के लिए कहता है। अगले सीन में वाल्मीकि उसी नर्स से मिलने हॉस्पिटल जाता है जिसने बच्चों की अदला बदल की थी, लेकिन वो कोमा में थी। तो वहां पर वाल्मीकि उससे कहता है, कब तक यूं ही तड़पती रहोगी, मेरी मानो तो शांति से मरो। उधर अमूल्या बंटू को अपनी टीम के साथ टूर पर लेकर जाती है, जहां पर बंटू अमूल्या के प्यार में गिर जाता है। मूवी के अगले सीन में मिस्टर AR के राज को अप्पल नायडू के बारे में बताते हैं और उसे बताते हैं कि अप्पल नायडू बहुत ही खतरनाक है और अप्पल नायडू का बेटा ARK की कंपनी हड़पना चाहता है। तो रामचंद्र राज से अप्पल नायडू के बेटे के पास जाकर सिर्फ नो कहने को कहता है और राज अप्पल नायडू के बेटे से मीटिंग करने जाता है और रामचंद्र भी उसके पीछे वहां पर जाता है और राज को गाइड करते हुए स्क्रीन पर उन्हें देखता है। लेकिन जब अप्पल नायडू का बेटा राज से बात कर रहा था तो राज बिना कुछ कहे चुपचाप सुन रहा था। दूसरी ओर अमूल्या भी बंटू को लेकर उसी जगह पर एक डील करने के लिए आती है और वो जिससे डील करने के लिए वहां पर आई थी वो अमूल्या को उसकी कंपनी उसे बेचने के लिए कहता है। इधर रामचंद्र राज को अप्पल नायडू के बेटे से नो कहने के लिए कहता है, लेकिन राज बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा हुआ था। तो खुद रामचंद्र अप्पल नायडू के बेटे से नो कहकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो आदमी अमूल्या पर जोर डालकर कंपनी बेचने के लिए कहता है और उन्हें मारने के लिए अपने बॉडीगार्ड भेजता है। तो बंटू उन बॉडीगार्ड्स का अच्छी तरह बैंड बजाता है और अल्लू अर्जुन स्टाइल में स्लोमो धुलाई करता है और उस आदमी से कहता है, अगर कोई तुम्हारे ऑफर को ना कहता है तो इसका मतलब है नहीं, एंड दैट्स फाइनल। और बंटू को यह कहते हुए रामचंद्र सुनता है और वो बंटू से इम्प्रेस होता है। रात को रामचंद्र मिस्टर ARK से कहते हैं, जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी परछाई देख रहा हूँ और राज में किसी को नो कहने तक की हिम्मत नहीं है। तो रामचंद्र की पत्नी यानी मिस तब्बू कहती है, मेरे बेटे को खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो राजकुमार ही पैदा हुआ है। और वो रामचंद्र पर नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो मिस्टर ARK रामचंद्र से राज की शादी अमूल्या से करने के बारे में कहते हैं। अगले दिन अमूल्या के पापा उसे तैयार करके ARK के घर लेकर आते हैं क्योंकि मिस्टर ARK ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था। राज को भी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपने एक रिलेटिव से प्यार करता था। जब अमूल्या की फैमिली मिस्टर ARK के घर आती है तो वहाँ पर उनकी बातचीत होती है। तभी राज हाथ में अंगूठी का बॉक्स लिए वहाँ पर आता है और राज कुछ कह पाता उससे पहले ही उन दोनों की एंगेजमेंट की जाती है। तभी बंटू वहाँ पर आता है और ये देखने के बाद दुखी होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले सीन में अमूल्या और बंटू पुलिस स्टेशन में दिखाए जाते हैं और जब पुलिस स्टेशन में केस की सुनवाई होती है तभी अमूल्या और बंटू के दिल आपस में मिल जाते हैं और वो दोनों कपल बन जाते हैं।
आगे अप्पल नायडू, जो कि रामचंद्र की कंपनी हड़पना चाहता था, वो रामचंद्र के ऑफिस में आता है और रामचंद्र से बात करते वक्त ही अप्पल नायडू उसका छाता रामचंद्र के सीने में घुसाता है और उसे मारने की कोशिश करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी बंटू और अमूल्य रामचंद्र से उनके रिश्ते के बारे में बात करने के लिए वहां पर आते हैं और कैबिन में आने के बाद बंटू रामचंद्र को जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, तो रामचंद्र को बचाने के लिए उसे उठाकर वहां से बाहर लाते हैं। लेकिन वहां से जाते वक्त अप्पल नायडू ने ऑफिस की लिफ्ट और सीढ़ियां दोनों का रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो रामचंद्र को लेकर वहां से बाहर नहीं निकल पाते और नीचे खड़ा अप्पल नायडू ये देखकर खुश हो रहा था। तभी वो देखता है कि बंटू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद से क्रेन के जरिए रामचंद्र को नीचे लाता है और सही वक्त में रामचंद्र को हॉस्पिटल लाकर एडमिट करता है। और उस हॉस्पिटल में बंटू की मुलाकात उसी नर्स से होती है और नर्स ने रामचंद्र को वहां पर देख लिया था, तो नर्स बंटू को रामचंद्र के बारे में पूछती है और कहती है, क्या वो तुम्हारे पापा है? तो इस बात पर बंटू कहता है कि नहीं, वो मेरे पापा नहीं है, बल्कि वाल्मीकि मेरे पापा है। ये सुनकर वो नर्स शॉक होती है और बंटू को वो सच बताती है और कहती है कि वाल्मीकि तुम्हारे पापा नहीं है, बल्कि रामचंद्र तुम्हारे पापा है। ये सुनकर बंटू का दिमाग घूमने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता और बंटू को ये सच बताने के बाद बदकिस्मती से वो नर्स वहीं पर मर जाती है। वहां से बंटू आईसीयू के पास आता है और खिड़की से अपने पिता रामचंद्र को देखता है। तभी वहां पर रामचंद्र की पत्नी यानी कि बंटू की असली माँ आती है और अपनी माँ को देखकर बंटू इमोशनल होता है। जब रामचंद्र की पत्नी को पता चलता है कि बंटू ने ही उसके पति को बचाया है, फिर भी वो बंटू को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती क्योंकि वो बंटू को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। फिर मिस्टर AR के वहां पर आते हैं और बंटू को देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वाल्मीकि और बंटू वहां से बाहर आते हैं तो वाल्मीकि बंटू को ज्ञान की बातें झाड़ने लगता है और कहता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं और वो हम जैसे गरीबों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तभी वाल्मीकि उस नर्स को देखता है और जब उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है तो वो कहता है कि जरूर इसने कुछ बुरा किया होगा। बंटू पहले से ही गुस्से की आग में जल रहा था और ये सुनने के बाद वो अपना काबू खो देता है और वाल्मीकि को जोरदार झापड़ लगाता है। अगले सीन में स्कूटर पर वो दोनों अपने घर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पर वाल्मीकि बंटू से उसे झापड़ मारने की वजह पूछता है, तो बंटू कहता है, आप मेरे असली पापा नहीं हो, इसलिए मैंने आपको मारा। ये सुनकर वाल्मीकि पूरी तरह से घबरा जाता है। आगे बंटू कहता है उसे ये सच पता चल गया है कि वाल्मीकि उसके पापा नहीं है, बल्कि रामचंद्र उसके पापा है। ये सुनकर डर के मारे वाल्मीकि बंटू से कहता है, क्या यह सच तुम सबको बताकर मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दोगे? तो बंटू कहता है, नहीं, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैंने ये सच सबको बताया तो मेरी माँ ही रोएगी और इतने साल तक मुझे पालने के बाद मैं उसे आंटी नहीं कह सकता। और ये सुनकर वाल्मीकि रिलैक्स फील करता है। अगले दिन बंटू आईसीयू की खिड़की से देखता है कि उसके पिता रामचंद्र और उसकी माँ के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी थी, जिसके कारण उसकी माँ रामचंद्र से ठीक से बात नहीं करती थी। उसके बाद राज हाथ में गुलदस्ता लेकर रामचंद्र से मिलने हॉस्पिटल आता है। वहाँ पर राज को इस तरह आया हुआ देख मिस्टर AR के राज से कहते हैं, तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, ना कि अजनबियों की तरह गुलदस्ता लेकर आना चाहिए। और उन दोनों की ये बातें बंटू सुन लेता है और वो ये भी देखता है कि रामचंद्र के रिश्तेदार ने हॉस्पिटल के बिल में हेराफेरी की थी। और ये सब देखने के बाद बंटू को लगता है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा। और फिर रात को बंटू वाल्मीकि से कहता है, मुझे ये सब ठीक करना होगा और इसलिए मैं उस घर में जाना चाहता हूँ। और फिर अगले दिन बंटू रामचंद्र का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर लेता है और इसी तरह से उस डॉक्टर के जरिए फाइनली बंटू वैकुंठपुरम में एंटर होता है। और अपने घर के अंदर आने के बाद बंटू बहुत ज्यादा खुश होता है। वहाँ पर मिस्टर AR के बंटू को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उसे बिना बात की 50,000 की नौकरी पर रख लेते हैं। ये देखकर वाल्मीकि अंदर ही अंदर शॉर्ट सर्किट में लगी आग की तरह जल रहा था। उसके बाद बंटू घर के बाकी मेंबर्स के साथ थोड़ा फ्रेंडली होता है। अगले सीन में बंटू मिस्टर AR से रामचंद्र पर हमला करने वाले के बारे में पूछता है, तो मिस्टर AR बंटू को अप्पल नायडू के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि वो हमारी कंपनी हड़पना चाहता है और उसने रामचंद्र को मारने की कोशिश की थी। और फिर क्या था, दोनों दादा पोते वहां से सीधे अप्पल नायडू के पोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जब वो लोग मिस्टर AR के साथ बदतमीजी करते हैं तो बंटू अपनी स्टाइल में यानी कि अल्लू अर्जुन स्टाइल में सबकी स्लोमो धुलाई करता है और अप्पल नायडू के बेटे को समझाता है कि AR की कंपनी को हड़पने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और इसी में तुम बाप बेटे की भलाई है। वहां से वापस लौटते वक्त गेट पर बंटू की मुलाकात अप्पल नायडू से होती है। अप्पल नायडू अपनी लंबी चौड़ी रोल्स रॉयल कार में इंटर होता है। अप्पल नायडू के हाथ का छाता देख बंटू समझ जाता है और उसे वार्निंग देता है और वो दोनों वहां से वापस आते हैं। अब अगले सीन में बंटू सबको बताता है कि उनका रिश्तेदार कंपनी में घपला करता है और पैसों की हेराफेरी करता है। और ये सुनकर रामचंद्र की पत्नी नाराज होती है और बंटू से कहती है कि तुम्हें सच बोलने की इतनी ही आदत है तो मेरे बारे में बताओ। तो बंटू कहता है कि आपकी अपने पति से नहीं बनती और आपका रिश्ता ठीक नहीं है। दरअसल 7 साल पहले रामचंद्र का अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर हुआ था। और आगे बंटू कहता है कि सभी लोग ये बात जानते हैं लेकिन कोई इस पर बात नहीं करना चाहता।
अब ये बात सुनकर रामचंद्र को गुस्सा आता है और गुस्से में वो बंटू को थप्पड़ मारता है और बंटू का कॉलर पकड़कर कहता है, हर बार सच बोलना अच्छा नहीं होता, कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। तो बंटू कहता है, रिश्ता कितना सच्चा है ये तभी पता चलता है जब आप उसे अपना सच बताएं। अब रात को रामचंद्र अपनी पत्नी से उस बात के लिए माफी मांगता है और उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले सीन में अप्पल नायडू का बेटा फिर से मीटिंग बुलाता है ताकि वो राज से हाँ बुलवाकर कंपनी हड़प सके। और जब मीटिंग थोड़ी सीरियसली चल रही थी तभी उस मीटिंग में बंटू की एंट्री होती है। और फिर क्या था, बंटू उस मीटिंग की पूरी तरह से वाट लगा देता है और अप्पल नायडू के बेटे को मजबूरन वहां से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। इसी बात से खुश होकर मिस्टर यार के जंगी पार्टी का ऐलान करते हैं और इसी पार्टी के दौरान रामचंद्र की पत्नी बंटू और अमूल्या को रोमांस करते हुए देख लेती है और इसी बात का फायदा लेकर वाल्मीकि बंटू को वैकुंठपुरम से बाहर निकालता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि अप्पल नायडू रामचंद्र के रिश्तेदार की बेटी को किडनैप कर लेता है और उसे छोड़ने के बदले में कंपनी के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है। तो बिना किसी बात को सोचे वो उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं और राज वो पेपर्स लेकर अप्पल नायडू के पास जाता है। और जब राज पेपर्स लेकर वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि राज के वहां आने से पहले बंटू वहां पर आया था और बंटू ने अपनी स्टाइल में यानी कि अल्लू अर्जुन स्टाइल में स्लो मोशन फाइट करके सब गुंडों को मार मार कर उस लड़की को वहां से बचा लिया था। और वहां से जाने से पहले बंटू ने अप्पल नायडू के हाथ में का चाकू उसी के सीने में घुसा दिया था। अब अगले सीन में बंटू फिर से वैकुंठपुरम में आता है। वहां पर मिस्टर यार की वाल्मीकि को जोरदार झापड़ मारते हैं और गुस्से में उससे कहते हैं कि ये मेरा पोता है, हमारा वारिस। जिस दिन उस नर्स ने बंटू को सच बताया था उसी दिन मिस्टर यारके ने वो सब सुन लिया था, लेकिन अब तक वो चुप रहे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पैसों की लालच में आकर बंटू ये सच सबको बताता है या नहीं। लेकिन बंटू ने किसी को कुछ नहीं बताया। ये बात सुनकर रामचंद्र पूरी तरह से शॉक होता है और रोने लगता है। तो बंटू अपने पिता को शांत करता है और उन्हें पापा कहकर पुकारता है और बंटू के मुंह से पापा शब्द सुनकर रामचंद्र को बहुत खुशी होती है और वो कहते हैं, हमें ये बात तुम्हारी माँ को बतानी होगी। लेकिन बंटू मना करता है और कहता है 25 साल से उसकी माँ ने राज को अपना बेटा समझकर बड़ा किया है और अगर अचानक उसे ये बताया कि राज उसका बेटा नहीं है तो ये ठीक नहीं होगा। तभी रामचंद्र की पत्नी यानी कि मिस तब्बू वहां पर आती है और बंटू से कहती है कि शायद तुम मेरे बेटे से बेटर हो और आज तुमने अप्पल नायडू को मारकर मेरे बेटे को बचाया। और रोते हुए बंटू को गले लगाती है और अपनी प्रॉपर्टी के आधे हिस्से के पेपर्स बंटू को देती है। लेकिन बंटू मना करते हुए कहता है, मैंने इसके बदले कोई उम्मीद नहीं की। लेकिन उसके दादाजी और पापा के कहने पर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और आगे रामचंद्र की पत्नी राज को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए वाल्मीकि के घर भेजती है और फाइनली बंटू अपने घर में यानी कि वैकुंठपुरम में रहने लगता है और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए धन्यवाद, बाय बाय।